सो आज एक 10th क्लास वाली मेमोरी बोलूँगा। 10th ये ऐसा एक डिवीज़न है जहाँ पे रियलाइज़ेशन बहुत होता है लाइफ में कि कौन देखो स्कूल में तो सब लोग बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है। एंड अनफॉर्चुनेटली यहीं से सब सेपरेशन थोड़ा स्टार्ट होता है सबका। अपनी जर्नी पे फॉरवर्ड करते हैं लोग आफ्टर 10th साइंस, कॉमर्स एंड बच्चों को नहीं पता होता यार कि हमको नहीं मालूम होता कि सही में हमको साइंस लेना था या सही में हमको कॉमर्स लेना था। लेकिन इस पर्टिकुलर डिवीजन में ना एक जैसे बचपन में हमको बहुत मार पड़ती है, सबको कभी ना कभी तो पड़ी होगी। ऐसे ही ना एक बार क्लास में हमारे प्रिंसिपल्स आए थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो सर अब नहीं है। सो सर को मैं ये सॉरी एंड थैंक यू फॉर गिविंग स्कूल टीचिंग एंड लेसन्स इन आवर स्कूल। प्रिंसिपल थे वो, आज शायद नहीं है वो, रेस्ट इन पीस सर, हमारे लेट मुकेश सर। सो एक बार सर आए थे क्लास में और सर का खौफ बहुत गंदा था, दबदबा बहुत था। अक्सर जो धमाल मस्ती करते थे उनको बहुत गंदे तरीके से मारते थे सर। सो हंसी मजाक भी बहुत करा देते थे। जब एंट्री होती थी तो लोग हंस भी देते थे। ऐसे हमारे क्लास में एक बार आए थे एंड मुझे आगे बुलाया था, पता नहीं किस रीजन से, मुझे नहीं पता। लेकिन सर ने मुझे आगे बुलाया, मैं आगे नहीं गया क्योंकि मेरी पड़ गई थी क्योंकि सर बहुत मारते थे तो मेरी फटी पड़ी थी कि मैं इसलिए आगे नहीं आया। तो सर आगे आके 2-3 टबे चपेट 5-6 झपड़ा बहुत मारा था मेरे को, बहुत लिटरली बहुत मारा था। मैं रो दिया था बहुत गंदा वाला। सो फिर बाद में हाँ सर ने क्लास के बाहर रेलिंग में मुझे बुलाया। फिर सर ने मुझे बोला कि मैं तुझे जब आगे बुलाया तो क्यों नहीं आया। बोला सर मुझे आप सर मारते हो सबको, इसलिए मैंने देखा है, आपने बुलाया इसलिए मैं नहीं आया। तो सर ने ये बोला कि अगर तू आता तो मैं तुझे मारता नहीं। तो यार ऐसा ऐसा मतलब सर ने बोला था मुझे, मतलब सर को भी फील हुआ था आई थिंक, इसलिए सर ने मुझे बुलाया था। आई थिंक सर को भी फील हुआ था कि इसको नहीं मारना चाहिए, इसलिए मेरे को शायद बाहर बुलाया था सर ने मुझे। तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो 10th स्टैंडर्ड का इंसिडेंट था। डेज चले गए हैं, स्कूल खत्म हो गया है, लेकिन मेमोरीज हमारे साथ है। ये कुछ अलग अलग टाइप के मेमोरीज है लाइफ में होते हैं। तो हो जाता है कभी कभी लाइफ में कुछ दिन, कभी कभी शायद आपको नहीं डांट पड़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी, तब भी पड़ जाती है। हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, लेट गो करो लाइफ में। इस पर्टिकुलर क्लास में अक्सर हमारे दोस्त भी बहुत होते हैं और हम भी कभी कभी लाइफ में चाहते हैं कि जो दोस्त जिनके साथ हमारी दोस्ती है उनके साथ दोस्ती हमारी रहे और आगे कैरी फॉरवर्ड हो। और नहीं होता ऐसा। यहीं पे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब सेपरेट हो जाता है पूरा, सब अपने अपनी लाइफ में एक अलग अलग रास्ते में फॉरवर्ड होने लगते हैं। अगर आप सेम स्कूल में हो तो भी जो दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती होती है उनके साथ भी आपकी शायद दोस्ती नहीं रह जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। और रियलाइजेशन बहुत होता है हमको उस पर्टिकुलर एजेस में, 15 16 14 15 16 से 18। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे अंदर इंटरनली सिस्टम के साथ भी बहुत कुछ होता है, हमारे इमोशंस भी अप एंड डाउन होते हैं। क्राइंग भी बहुत फील होता था, रोया भी हूँ, इट्स नॉर्मल यार, इट्स नॉर्मल। ये सब एकदम बेकार की बात है कि लाइक बॉयज और मैंस डोंट क्राई, एवरीबडी हैज द राइट टू क्राई। जब ऐसा फील हो रहा हो, मन भारी हो गया हो, रोने जैसा फील हो रहा है, रो दो, मन हल्का हो जाता है, इट्स नॉर्मल। और
किसी के साथ दोस्ती नहीं रही, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, परफेक्टली फाइन, नॉर्मल। लेकिन इस पर्टिकुलर एज में जब हम होते हैं ना, तब नहीं समझ आता है, तब बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बहुतों ने अक्सर अकेले में रोया होगा, अकेले में फील किया होगा, बहुत सारे इमोशंस को फील किया होगा। लेकिन हमें एक और चीज ऐड करूंगा, जो चीज नहीं होती ना, वो हमारे हायर गुड के लिए होती है, हमारे सबसे अच्छे और भले के लिए होती है लाइफ में। वो एक डिवाइन फोर्स, हमारे गॉड जो है, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे लिए सही नहीं है, उसका एग्जिट होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे के फेज में हमें पता चलता है, हम कॉलेज के बाहर आते हैं में भी तब, और थोड़ा अडल्ट होते हैं ना, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल आती है ना हमें, तब धीरे धीरे हमें समझ आता है कि नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सबसे सही चीज थी ना, जो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लाइफ के लेसन्स के लिए। कभी कभी अकेला होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको ना एडवाइस मिल रही है ना ओपिनियन मिल रहा है। अक्सर 10th स्टैंडर्ड में हमें एडवाइस, ओपिनियंस बहुत मिलते हैं, फ्रेंड्स के, फैमिली के, टीचर्स के। और हम मे बी इन्फ्लुएंस होके कुछ डिसीजन लेते हैं लाइफ में। ये स्टडीज या ऑप्शन 2 वाली स्टडीज, इस तरीके से लाइफ फॉरवर्ड होती है। फिर जब हम पास आउट होते हैं कॉलेज के बाद, ट्रेंड ऑफ बिजनेस, ट्रेंड ऑफ वर्क कल्चर भी चेंज होता है। सो हमें भी रियलाइजेशन होता है कि हमको लाइफ में धीरे धीरे क्या करना चाहिए, या हमको क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी रियलाइज होगा इन द कॉलेज। सो ये छोटा सा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, 10th स्टैंडर्ड, जो एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। अब दूसरा, फिर दूसरा बाद में शेयर करेंगे।